इस वीडियो में मैं जो 10 प्रॉम्प्ट्स आपको बताने वाला हूं, उन 10 प्रॉम्प्ट्स को अगर आपने ठीक से मास्टर कर लिया और अपने ऑफिस वर्क में उन प्रॉम्प्ट्स को अप्लाई कर लिया, तो आप बॉस की नज़र में हीरो बन सकते हो। और ये सब प्रॉम्प्ट्स RCTCA फॉर्मूला पे बेस्ड हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है, जाकर अभी देख लो। और इन 10 प्रॉम्प्ट्स को अगर आप सीख लेते हो और अपने डेली वर्क में, अपने ऑफिस में अप्लाई करते हो, तो तुम्हारा जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉम्प्ट्स है ये आपके डेली ऑफिस वर्क के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है। इनको मैंने ऑप्टिमाइज किया है ताकि आप इनको अप्लाई करो तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो आपके जेनेरिक प्रॉम्प्ट से बहुत बेटर होंगे। और जो लास्ट वाला प्रॉम्प्ट है वो आपकी सैलरी तक बढ़वा सकता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और सभी प्रॉम्प्ट को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, ताकि आप अपने ऑफिस में इनको डेली यूज कर सको। मैंने भी कॉर्पोरेट जॉब 5 साल तक किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के ऊपर कितना प्रेशर होता है। इसलिए मैंने इन सब प्रॉम्प्ट्स को डिजाइन किया है ताकि आपको अपने डेली वर्क में हेल्प मिल सके और आपका जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो सके। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और अभी हम लोग चलेंगे स्क्रीन की तरफ और देखेंगे कि कैसे उन प्रॉम्प्ट्स को हम लोग अप्लाई करेंगे और उनसे बेटर रिजल्ट्स लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं सबसे पहले प्रॉम्प्ट में, जिसका नाम है द ईमेल समराइजर। इसमें हम लोग कोई एक ईमेल लेंगे जो आपको आपके बॉस ने या किसी ने भेजा है, जो सीनियर एम्प्लॉय है आपका, उसने भेजा है और वो बहुत बड़ा ईमेल है जिसको आपको समराइज करना है। ठीक है, तो समराइज करने के बाद उससे कुछ पॉइंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको निकाल कर ये प्रॉम्प्ट देगा। तो इसमें मैंने दिया हुआ है जो रोल है, मैंने RCTCA फॉर्मूला को इसमें यूज किया है और इसमें मैंने सबसे पहले रोल सेट किया है यहाँ पर और उसके बाद मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका जो बॉस आपको ईमेल कर रहा है वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर टास्क रहेगा और टास्क के बाद में ये फॉर्मेट रहेगा। तो इसको हम लोग यहाँ कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ हम लोग गूगल जेमिनाई का प्रो वर्जन यूज कर रहे हैं। प्रो वर्जन आप आराम से ले सकते हैं। अगर आपके पास जियो का मोबाइल है तो जियो में 18 मंथ्स के लिए जेमिनाई का प्रो वर्जन मिलता है, तो वो आप ले सकते हैं। और इसको आप चैट जीपीटी में भी फ्री वर्जन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों को आपको हटा देना है, ये बस इंडिकेशन के लिए है कि कहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग, ये मैंने टास्क भी हटा दिया और कंस्टेंट्स भी हटा दिया और ये फॉर्मेट भी मैंने हटा दिया। इसके बाद यहाँ पर मुझे ईमेल पेस्ट करना है, जो ईमेल मुझे मिला है। तो ये डमी ईमेल है और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ये एकदम रेडीमेड प्रॉम्प्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितना कितना अच्छा रिजल्ट इसमें आता है। मैंने इससे मांगा था 3 बुलेट पॉइंट्स में रिजल्ट, तो इसने दे दिया। इसमें इन्होंने बताया था, मतलब पूछा था कि ग्लोबल मार्केटिंग इज डिससेटिस्फाइड विथ Q3 प्रोजेक्शंस, मतलब उनका कुछ क्वेरी था, उस क्वेरी के बारे में। फेसबुक कैंपेनिंग के बारे में क्वेरी था और Q4 स्ट्रेटजी था। और इसके बाद मुझे क्या एक्शन लेना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कितना अच्छा इसने मतलब कि एक समराइज करके इसको दे दिया ईमेल को। और इस तरह से हम लोग, ये फर्स्ट वाला था। सेकंड वाला प्रॉम्प्ट हम लोग देखते हैं, जो है द मीटिंग डिकोडर। यानी जो हम लोग मीटिंग करते हैं कॉर्पोरेट्स में, उस मीटिंग को वो जो रफ लिखा हुआ रहता है उस रफ को कैसे हम लोग डिकोड कर सकते हैं, कैसे उससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग ले सकते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए ये प्रॉम्प्ट यूज होता है। इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर डाल देना है और उस टाइप से ही है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये सब हटा लेंगे रोल, और यहाँ पर पेस्ट करना है मुझे, जो रफ नोट मीटिंग का है वो पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया रफ नोट और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद सिंपली हमें रन करना है क्वेरी, और यहाँ पर आप देखेंगे रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। तो यहाँ पर इसने रिजल्ट दे दिया है।
मैंने इससे मांगा था, आप यहाँ पर पहले देख लीजिए क्या मांगा था मैंने। एक्ट एज ए एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, आई जस्ट फिनिश्ड ए टीम मीटिंग, मतलब टीम मीटिंग फिनिश किया है। क्लीन अप द नोट्स एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डू नॉट एड एनी आउटसाइड इंफॉर्मेशन, यूज ए फॉर्मल टोन, प्रेजेंट ए क्लीन मार्कडाउन टेबल विथ 3 कॉलम्स, टास्क असाइन टू एंड डेडलाइन। यहाँ पर देखिए इसने टास्क दे दिया, और किसे असाइन हुआ है वो दे दिया, डेडलाइन दे दिया। इसके बारे में नॉट स्पेसिफाइड, सेकंड वाला जो टास्क था उसके बारे में। थर्ड वाला फ्राइडे मॉर्निंग का है, अमित को दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसने बना दिया। अब हम लोग थर्ड प्रॉम्प्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा मैजिक प्रॉम्प्ट है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो द पोलाइट रिफ्यूजल, कभी कभी क्या होता है कि बॉस हमें कुछ काम देते हैं लेकिन हम लोग पहले से ओवरड्यू चल रहे होते हैं, हमारे पास बहुत सारा काम पहले से होता है, लेकिन हम लोग बॉस को रिफ्यूज नहीं कर सकते काम के लिए। तो इसीलिए इस प्रॉम्प्ट को बनाया गया है ताकि आप पोलाइटली बॉस को रिफ्यूज कर सके कोई काम के लिए और बॉस को बुरा भी ना लगे। तो यहाँ पर हम लोग RCT से फॉर्मूला के हिसाब से मैंने बनाया हुआ है और इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर फिर से ये सब हटा लेंगे। तो ये जो फॉर्मूलाज है, ये जो प्रॉम्प्ट्स है, ये जस्ट मैजिक है आपके लिए, क्योंकि इनको आप रेडीमेड यूज कर सकते हैं अपने कोई भी इनपुट के साथ में। मैंने यहाँ पर दे दिया, ये डमी इनपुट है जो यहाँ पर मुझे डालना है। अब प्रॉम्प्ट देते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, देखा जाए। रिजल्ट आ चुका है। इसने, मैंने पहले आप देख लीजिए मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया था, एक्ट एज ए प्रोफेशनल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, माई मैनेजर असाइंड मी ए न्यू प्रोजेक्ट बट माई बैंडविड्थ इज 100% फुल, हियर इज द सिचुएशन। मतलब बॉस को मुझे रिव्यूज करना था लेकिन पोलाइटली करना था ताकि उनको बुरा ना लगे, और मुझे एक ईमेल उनको करना था जो कि मैक्सिमम 75 वर्ड्स में होना चाहिए और स्टैंडर्ड ईमेल होना चाहिए क्लीन सब्जेक्ट लाइन के साथ में। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ईमेल है, मैनेजर का नाम यहाँ पर देना है, सब्जेक्ट था Q3 वेबसाइट ऑडिट, और यहाँ पर ये इसने दे दिया, आई एम करंटली एट फुल कैपेसिटी फाइनलाइजिंग द एंटरप्राइज क्लाइंट डिलीवरेबल एंड द सॉफ्टवेयर माइग्रेशन दिस वीक, टू इंश्योर दिस रिमेन ऑन ट्रैक आई वोंट बी एबल टू टेक ऑन द ऑडिट राइट नाउ, परहैप्स द डिजाइन टीम माइट हैव द बैंडविड्थ टू असिस्ट विद दिस। मतलब मैंने एक ऑप्शन भी दे दिया कि डिजाइन टीम को आप दे सकते हैं, ठीक है, अपना नाम वगैरह दे सकते हैं। ये तीसरा प्रॉम्प्ट था और बहुत ही धांसू प्रॉम्प्ट है, आप यूज कर सकते हैं। और ये फोर्थ प्रॉम्प्ट है, द डाटा ऑर्गेनाइजर। कभी कभी बहुत मेसी टेक्स्ट हमें मिल जाता है जिसको ऑर्गेनाइज करने में मुझे मतलब हम लोगों को घंटे लग जाते हैं। तो उन टेक्स्ट को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करें AI के थ्रू से, उसके लिए ये एक फॉर्मूला है, ये एक प्रॉम्प्ट है और RCT से फॉर्मूला के ऊपर में है। यहाँ पर रोल वगैरह सब हटा लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ इंडिकेट किया हुआ है कि कौन सा क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सहूलियत के हिसाब से, और इसको हम लोग हटा लेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट को डालना है। तो यहाँ पर ले लिया, ये मान लीजिए आपको व्हाट्सएप में मिला है ये टेक्स्ट, और इसको हम लोगों को डिकोड करना है। डाल दिया मैंने और यहाँ पर रन करा दिया। अब आप देखिए कैसा रिजल्ट मिलेगा हमें। एक एक जो प्रॉम्प्ट है, मैंने बहुत मुश्किल से ये प्रॉम्प्ट्स बनाया है और आपके लिए बहुत बेटर है ये। इसमें मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, एक्ट एज ए डेटा एनालिस्ट, आई हैव दिस मेसी टेक्स्ट कंटेनिंग फाइनेंशियल डाटा एंड पेमेंट्स, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑल द पेमेंट एंटिटीज एक्यूरेटली फ्रॉम द टेक्स्ट, डू नॉट मिस एनी नंबर्स, इग्नोर एनी irrelevant chatter, do not write any conversational text before or after the result, a clean copy pastable markdown table with columns। यहाँ पर मार्कडाउन टेबल बन गया है, ठीक है, और यहाँ पर नेम, डेट, अमाउंट, पेमेंट स्टेटस दिया हुआ है, कौन पेंडिंग है कौन रिसीव्ड है, सब कुछ नाम के साथ में दिया हुआ है। कितना सुंदर, कितना बढ़िया ये प्रॉम्प्ट सब है। आप यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनकी वैल्यू क्या है। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ प्रॉम्प्ट की तरफ, और इसमें बॉस के लिए एक प्रॉम्प्ट है, सिंप्लीफाई फॉर द बॉस, टेक रिपोर्ट को आसान बनाने के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला है
जो प्रॉम्प्ट है यहाँ पर, इसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे, इसका रोल वगैरह सब हटा लेंगे, जैसा बाकी सब प्रॉम्प्ट हम लोग करते आए हैं। यहाँ पर मैंने हटा लिया और यहाँ पर हमें पेस्ट करना है टेक्निकल रिपोर्ट जो यहाँ पर है। ये है टेक्निकल रिपोर्ट, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और उसके बाद हम लोग रिपोर्ट देखते हैं कि कैसा बनकर आएगा। तो 2 बुलेट पॉइंट्स में मैंने बोला था बताने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए मैंने क्या प्रॉम्प्ट इसमें लिखा था। एक्ट एज ए बिजनेस स्ट्रेटजी कंसल्टेंट आई हैव दिस हाईली टेक्निकल अपडेट, मतलब एक टेक्निकल अपडेट है जिसको पेस्ट किया था मैंने यहाँ। टास्क क्या है, रीराइट द अपडेट हाईलाइटिंग ओनली द बिजनेस वैल्यू फॉर नॉन टेक्निकल मैनेजमेंट, रिमूव ऑल टेक्निकल jargon, focus exclusively on ROI, user experience and performance, keep it under 50 words। और उसका फॉर्मेट था 2 short bullet points। इसको ध्यान दीजिएगा, 2 short bullet points। बस इसने बुलेट पॉइंट दे दिया। सिस्टम अपग्रेड्स सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड प्रोसेसिंग स्पीड रिजल्टिंग इन ए फास्टर स्मूथर एक्सपीरियंस फॉर आवर कस्टमर्स। वैसा ही सेकंड वाले भी है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है। अगर टेक्निकल कुछ है और उसको आपको समराइज करना है बुलेट पॉइंट्स में तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये है प्रॉम्प्ट 6, द वीकली अपडेट। कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि हम लोग हर फ्राइडे को अपना वीकली अपडेट करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया, और उसके बारे में यहाँ पर फ्राइडे स्टेटस रिपोर्ट हम लोग यहाँ पर बनाएंगे जेमिनी के थ्रू से। यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूँ और यहाँ पर हम लोग डमी इनपुट लेते हैं। रफ इनपुट जो रहता है वो यहाँ पर डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद देखिए क्या मैजिक हो रहा है। सब्जेक्ट आ गया वीकली स्टेटस रिपोर्ट, मैनेजर को मुझे भेजना है तो मैनेजर का नाम यहाँ पे देना होगा। प्लीज फाइंड माई स्टेटस अपडेट फॉर दिस वीक बिलो। कंप्लीटेड जो है, इन प्रोग्रेस में जो वर्क है उसके बारे में, और रोड ब्लॉक्स जो है उसके बारे में कि आगे क्या करना है और उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। बेस्ट रिगार्ड्स, आपका नाम। छोटा सा और नन्हा सा एक बना दिया है इसने ईमेल, जो मैं अपने मैनेजर को सेंड कर सकता हूँ फ्राइडे नाइट में कि मैंने पूरी वीक में क्या क्या काम किया है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है कॉर्पोरेट्स के लिए। प्रॉम्प्ट नंबर 7, द एंग्री क्लाइंट पेसिफायर। कभी कभी क्लाइंट कभी कभी एंग्री हो जाते हैं किसी बात को लेके, तो उनको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे उसके बारे में ये प्रॉम्प्ट है। और ये सेल्स टीम के लिए तो बहुत ही अच्छा प्रॉम्प्ट है क्योंकि सेल्स टीम को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग ये सब हटा लेते हैं। प्रॉम्प्ट को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसका रिजल्ट देखेंगे और उसके बाद रिजल्ट से हम लोग इसको देखेंगे कि प्रॉम्प्ट में मैंने क्या दिया था और रिजल्ट क्या आया। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट को, इसका जो डमी इनपुट है उसको हम लोग यहाँ पर डालते हैं और यहाँ पर मैंने डाल दिया। दैट्स ग्रेट। देखा जाए क्या आउटपुट आ रहा है, और मुझे लगता है अच्छा ही आउटपुट आएगा क्योंकि मैंने पहले भी टेस्ट किया हुआ है इसको। सब्जेक्ट लाइन, अपडेट ऑन कस्टमर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल डिलीवरी एंड आवर कमिटमेंट टू टेक कॉर्प। क्लाइंट का नाम है यहाँ पे, और यहाँ पे एक डिटेल्ड ईमेल है विथ सम बुलेट पॉइंट्स और आपका नाम वगैरह है यहाँ पर, और उसमें सब कुछ बताया हुआ है जैसे डिलीवरी का टाइम कब है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा मैंने मुझे देना क्या था प्रॉम्प्ट, मैंने क्या दिया है। एक्ट एज अ सीनियर कस्टमर सक्सेस मैनेजर, ए क्लाइंट इज क्यूरियस अबाउट दिस सिचुएशन। सिचुएशन मैंने यहाँ पर दे दिया था ऊपर में, और सिचुएशन ये था, ठीक है। इसके ऊपर में ही ईमेल बना है। तो टास्क क्या था, राइट एन एपोलॉजी ईमेल टेकिंग अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन मेंशन्ड। अकाउंटेबिलिटी मैंने यहाँ पर ले लिया, और उसके बाद डिलीवरी कब होगा, बिलिंग एडजस्टमेंट क्या होगा, ये सब के बारे में पूरा डिटेल इसने दे दिया है, और ये सब यहाँ इस डमी इनपुट से इसने लिया है। इसके बाद आते हैं 8 नंबर प्रॉम्प्ट, द पीपीटी आउटलाइन बिल्डर। तो कभी कभी हम लोग को पीपीटी बनाना पड़ता है, कभी कभी क्या हमेशा ही बनाना पड़ता है एज ए कॉर्पोरेट। तो
पीपीटी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें आउटलाइन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना आउटलाइन के आप हवा में तो पीपीटी बना नहीं सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर रफ टेक्स्ट से हम लोग कैसे आउटलाइन बना सकते हैं, उस चीज़ को मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर वैसे ही करते हैं जैसे बाकी सबके साथ हम लोगों ने किया। ये जो इंडिकेटर्स है उनको हटा देते हैं और टॉपिक यहाँ पर बस इसको प्रॉम्प्ट को हम लोगों ने डाल दिया। अब देखते हैं क्या आउटपुट निकल कर आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पीपीटी इसने बनाकर दे दिया है और ये आउटलाइन है, इसको आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। वैसे ये भी बहुत अच्छा इसने बनाया है, इसको आप अपने हिसाब से सेट करके और प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने में। तो ये हमारा 8वां था पीपीटी आउटलाइन बिल्डर। और इसके बाद हम लोग 9th में जाते हैं। 9th वाला है द टोन पॉलिश, ग्रामर एंड कॉन्फिडेंस चेक। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई ईमेल किसी क्लाइंट को या अपने बॉस को लिख रहे होते हैं, लेकिन उससे बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दबाजी में वो ईमेल लिखते हैं। तो उसके लिए हम लोग इस प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे कि ईमेल में जो एरर्स हैं वो चेक करके ये बताएं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डाल देंगे इस प्रॉम्प्ट को और यहाँ पर पेस्ट योर रफ ईमेल ड्राफ्ट हियर। तो रफ ईमेल का मैंने एक बनाया हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। मैंने ड्रॉप कर दिया। अब देखते हैं ये क्या आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। तो आउटपुट इसने जनरेट कर दिया है, एक ईमेल बना दिया है फॉर रिव्यू फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर न्यू प्रोजेक्ट। अमित को ईमेल करना था, अमित को मैंने किया है। प्लीज फाइंड अटैच द फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द न्यू प्रोजेक्ट ऑफ फॉर योर रिव्यू। और यहाँ पर ये इसका कंटेंट है और यहाँ पर थैंक यू नाम। तो ये टोन पॉलिश करने के लिए है, मतलब मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ग्रामेटिकल मिस्टेक किया हुआ था और वो पूरा मिस्टेक को इसने अच्छे से कवर अप कर लिया। इसके बाद जो लास्ट वाला है, जो सैलरी हाइक के लिए मैंने आपको बताया था, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बोला था, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 10th प्रॉम्प्ट है ये, द सैलरी हाइक नेगोशिएटर, जो हर साल या कभी कभी साल में 2 या 3 बार भी कॉरपोरेट्स अपने मैनेजर या अपने सुपीरियर को सेंड करते हैं ताकि उनको सैलरी हाइक मिल सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ईमेल्स उतने अच्छे होते नहीं है, उतने अच्छे बनते नहीं है, तो जो उनके सुपीरियर होते हैं उनके पास इंप्रेशन खराब होता है। इसलिए आपको इस प्रॉम्प्ट का यूज करना चाहिए ताकि आप अच्छे से नेगोशिएशन कर सके और आपका जो आउटपुट निकल कर आए वो बहुत अच्छा निकल कर आए। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और 20% हाइक मैंने डाल दिया और कुछ अपने अचीवमेंट्स मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने कितना अच्छा आउटपुट डिज़ाइन करके दिया है, जिसको आप अपने एचआर को मेल कर सकते हैं। तो इस टाइप का आउटपुट, जो ये प्रोफेशनल आउटपुट है, इस तरह के आउटपुट को अगर आप अपने एचआर को मेल करते हैं तो आपके 20% सैलरी हाइक का जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो सकता है। तो अब मुझे बताओ कि इन 10 प्रॉम्प्ट्स में से तुम्हें सबसे बेस्ट कौन सा लगे, और जो सबसे बेस्ट प्रॉम्प्ट तुमको लगा हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर टैग करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे एआई के टिप्स तुम्हारे लिए लेकर आता रहूँगा, जो आपको अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशन में बहुत हेल्प करेंगे और आपके घंटों सेव करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।